आज लाइक सब्सक्राइब करके बहुत बड़े पॉजिटिव्स भाई, अब नहीं रुकती, इंडिया वर्ल्ड कप उठा के लाएगी और साथ में गौती को भी उछालेंगे भाई, जल्दी आ जाओ। बुमराह को हमने दिया था रेस्ट और न्यूजीलैंडियों को हमने कर दिया भाई लोगों रेस्ट इन पीस, पीस पीस कर दिए, टोटे टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। इतना खतरनाक और इतना तूफानी और इतना भौकाली रन चेज तुम लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को यहां इंफॉर्मेशन दे दूं, एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे दूं। ये फास्टेस्ट 200 प्लस का जो रन चेज था इन T20 आई, ये 15.2 ओवरों में भाई लोगों कर दिया भारत ने। इससे पहले 16 ओवरों में पोरिकियों की ऐसी तैसी फेरी थी, 205 का टारगेट था। इससे पहले भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ये बेसिकली ये मैच था, टारगेट था 205 का। इससे पहले 16.1 ओवर में, मैं कहां स्टैट्स में घुस गया यार भैया, ऐसे करता है कोई रन चेज, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। भाई बुमराह हमने रेस्ट करवा दिया, अभिषेक शर्मा चला नहीं और उसके बावजूद भी इतना खतरनाक काम हुआ है। मुझे पता है तुम लोग इंतजार कर रहे हो ईशान किशन की तारीफ सुनने के लिए, मैं समझ रहा हूं भाई, समझ रहा हूं। लेकिन भाई लोगों आज ये लाइव चालू होगा, मेरे T20 के राजा के स्पैम एक बारी कर दो। देखो ईशान किशन तो एक ऐसी तेज तरार फॉर्म से आ रहा था। पहले मैच में उसने जब 8 रन बनाए थे, मैंने कहा था यार इसके जो 8 रन ये आए हैं ना, ये लग रहा है कि कोई 60-70 रन की पारी इसकी आने वाली है और बहुत तेज तरार तरीके से आएगी। वो भाई लोगों आ गई। लेकिन भाई लोगों सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, देखो वो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव ने भाई लोगों खुशी खुशी आज इतना कमाल की। और देखो शुरुआत कितनी अटकी हुई थी, शुरुआत में 9-10 बॉल में 9-10 रन ही थे इसके आसपास ही। फिर सूर्य कुमार यादव ने 23 बॉल में अपना 50 पूरा कर लिया। एक ऐसा आदमी ये जो है, ये जैक फॉक्स, ये भाई इसने 2 जगहों पे ऐसी मदद की है इस टीम इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं, एक सूर्या की और ईशान किशन की। वो बताता हूं कैसे, कि इनकी जो कब्ज थी ना, कब्ज जो हो रखी थी, वो कब्ज दूर होगी भाई। एक तो हमारा रन चेज आसान हो गया, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उधर से सूर्या को भी एक फंस गया, सूर्या ने भी इसको गोटे नीचे ले लिया। और भाई इसकी तो खैर अलग से तारीफ करेंगे भाई। सूर्य कुमार यादव ने 82 रन बनाए हैं मित्रगणों, 37 बॉलें मात्र खेली हैं, नॉट आउट गया भाई। ये है सूर्या, ये है मेरा राजा, ये है T20 का बादशाह प्लेयर। मेरी तो एप्रिसिएशन तुम करोगे नहीं भाई। कल पिछले मैच में पता एक बंदे का मैसेज आया, मैं क्या हंस लो थोड़ी देर, एक बंदे का मैसेज आया भाई लोगों, पता क्या कहता, तेरा सूर्या क्या लगता है जो उसको बुराई नहीं करता है। अरे मैंने कहा अरे फटे हुए स्पीकर, मेरा वो कुछ नहीं लगता, वो तेरे और मेरे देश का कप्तान लगता है। भाई कप्तान को निकालना इतना आसान थोड़ी होता है, या तो कप्तान हो तेरा कोई बबरो टाइप का कि चल पेल इसकी ऐसी तैसी। भाई सूर्य कुमार यादव इस वजह से बाहर नहीं हो सकता था क्योंकि मैचेस वो बहुत कम हार रहा है। इस मैच से पहले उसका सबसे अच्छा परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज। अगर आप 20 प्लस मैचों की बात करोगे ना, तो उसका ऑलरेडी 84 था, आज और बढ़ गया होगा। मिचेल मार्श दूसरे नंबर पे था। तो मैच तुम हार नहीं रहे हो उसकी कप्तानी में, रन उसके आ नहीं रहे थे अच्छे, लेकिन रनों का क्या था, मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहा था। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने लाजवाब पारी खेली लड़कों। एक बारी थोड़ा सा डीप लेके चलूंगा मैं तुम लोगों को, थोड़ा एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा डीप कि मेरे भाव ने किस किस को कब कब किस तरीके से पेला है। ये भाई लोगों करेक्ट की ऐप है, इसको डाउनलोड करना भूलना नहीं है। अभी देखो 82 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल में, 9 चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं और 221 का भाई लोगों स्ट्राइक रेट है। लाजवाब कोका आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ड्यू था, सब कुछ था, वो चलो ठीक है, वो फालतू बात है यार, उसको हटाओ तुम उधर। रन तो रन होते हैं ना, रन आने बहुत जरूरी होते हैं। ये देखो ये संजू सैमसन के लिए तो ड्यू है ही नहीं, उसको तो सूखा पड़ा हुआ यहां पे कुछ है ही नहीं, आता हूं बाद में। सूर्य कुमार यादव ने भाई लोगों पेस के खिलाफ 30 बॉलें खेली हैं, 72 रन बनाए हैं, तो पेस के खिलाफ भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। हाँ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ थोड़ा उतना मामला बना नहीं क्योंकि 7 ही बॉलें खेली हैं और 10 रन ही बनाए हैं। और आते ही तुम लोगों को पता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9-10 बॉल में सूर्य कुमार यादव के भाई लोगों 9-10 रन ही थे। और वो जो ये वाला जो शॉट होता है ना सूर्या का, जो उसका ट्रेडमार्क शॉट है, देखो भाई बंदे को अपने जो नेचुरल गेम है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए है, और वो उसने छोड़ा नहीं, फाइनली रन आ गए। और एक चीज की बड़ी अच्छी खुशी लगी कि जब उसका 50 पूरा हुआ ना, वो आज तक सूर्य कुमार यादव ने कभी ऐसा जेस्चर दिखाया नहीं 50 होने के बाद। वो जब 50 हुआ ना भाई, उसने सच में ऐसे ही दिल में ऐसे ऐसे करके मतलब थैंक यू किया था, बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे कर लिया था, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा भाई लोगों। ईशान किशन भाई बछड़ी ने आज 2 काम किए हैं, जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में एग्री और डिसएग्री कर दो जरा। आज 2 काम किए हैं ईशान किशन ने। एक तो उसने अपना ये बता दिया कि आ गया, और मेरी जो फॉर्म थी वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं थी, मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरीके की तबाही अब देखने को मिलेगी। इस लड़के को एक ऐसी ठोकर लगी है कि उस ठोकर के बाद ये इतना समझ गया है कि नॉर्मल क्रिकेट 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल के होगा कुछ नहीं, 164-65 के स्ट्राइक रेट से खेल के ईशान किशन, मतलब वो यशस्वी जायसवाल बाहर है, यशस्वी जायसवाल जैसे लड़के बाहर हैं 165 के स्ट्राइक रेट से खेल के। ईशान हालांकि एक विकेट कीपर भी है, तो भाई उसको सीधा सा एक बात समझ में आ चुकी है, उसको 2-3 बातें पल्ले पड़ गई हैं। एक तो ये 200-250 से नीचे का मीटर रखना नहीं है। दूसरी बात उसको ये समझ में आ गई है, अगर मान लो तिलक वर्मा फिट हुआ, अगर तिलक वर्मा फिट हुआ, जो कि होना चाहिए भाई, इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो अगर तिलक वर्मा फिर वापस आता है, या तिलक अगर रूल्ड आउट ही हो जाता है, या उसकी जगह श्रेयस अय्यर उसको वर्ल्ड कप में रिप्लेस करता है, अगर जो भी सिनेरियो बनता है, तो भाई मैं बाहर नहीं बैठूंगा। बाहर कौन बैठेगा बताना जरा एक बारी। समझ में आ रहा है उसने आज 2 काम क्या किए हैं। एक काम यह किया है कि उसने अपने आप को
एक ऐसा भौकाल मचा के उसने अपने आप को आज एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं अभिषेक शर्मा की तरह ही तोड़ाई करूंगा, बहुत गंदे वाली। ये तो सूर्या भाऊ के रन आगे, नहीं तो भाई अभिषेक जब आउट हुआ तो ऐसा ही लग रहा था कि गए गए गए। तो उसने आज दो चीजें कर दी हैं। विकेट कीपर है वो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर मान लो नंबर 3 पे कोई दूसरा लड़का आया जो कि फिट अगर हो जाता है, तिलक बाहर निकलेगा, फिर ये नहीं ईशान नहीं निकलेगा बाहर। बाहर निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन गए भाई संजू सैमसन के। और मैं यहां पे अब मैं पहले संजू पे आने से पहले भाई लोगों, ईशान किशन ने बहुत भौकाल मचाया भाई, कमाल कर दिया। भौकाल वैसे बार बार वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेरे पास ना शब्द नहीं है बेसिकली। तूफानी पारी यार भाई, ईशान किशन की तूफानी पारी। और एक यहां जेस्चर में वो जरा जरूर दिखाना चाहता हूं भाई लोगों आज न्यूजीलैंड के सारे बंदों का ऐसा ही चेहरा हो रखा है भाई लोगों। एक जेस्चर जरूर यहां पे देखना चाहिए। देखो जब वो अपनी ये तो चलो मैच खत्म होने के बाद वापस जब आ रहा था, वो तब का है यारी दोस्ती, पता ही है तुमको हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की। सबसे पहले तो भाई लोगों ये जेस्चर, ये इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था, इतना अच्छा जेस्चर था कि हर किसी ने ना इस तरीके से ईशान किशन को भाई गले लगाया कि छोटे तू आ गया वापस, तू ऐसी जगह से वापस आया है कि देखो ये टीम इंडिया में था, बाहर हुआ, ऐसा बाहर हुआ कि आने का कोई चांस ही नहीं था। गर्दा उड़ा दिया भाई इस लड़के ने। सबसे पहले तो यहां सूर्य कुमार यादव ने गले लगाया जब वो जा रहा था। उसके बाद भाई लोगों ये देखो बल्ला भी हवा में रहा है इस लड़के का। और फिर भाई लोगों एक पिक्चर और आती है ये वाली, मैंने ये स्पेशली तुम लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है, हालांकि मैच तो सबने देखा ही हुआ है। उसके बाद भाई लोगों ये आती है, गौतम गंभीर रास्ते में ही मिल जाता है भाई को, ये वाली पिक्चर। हालांकि गौतम तो खड़े होकर तालियां बजाई जा रहा था, मतलब वो अच्छी बात है। उसके बाद भाई लोगों एक और तस्वीर जो आती है वो ये वाली। सबसे पहले वहां रिंकू ने थपथपाया उसका, मतलब ऐसे ऐसे करके जो भी मिला, और वहां अभिषेक शर्मा ने भी उसको पहले गले लगाया। फिर हार्दिक पांड्या ने तो ऐसे ही चिपका लिया, यूं करके ऐसे करके चिपका लिया था। तो ये बहुत अच्छा था यार भाई, टीम ने देखो कितना एक्नॉलेज किया है उसकी पारी को, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। ईशान किशन ने भाई 76 रन बनाए 32 बॉल में। देखो आज 2 सेंचुरियां मिस हुई हैं भाई, आज 2 शतक मिस हुए हैं, और ये ऐसा रन चेस था कि पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। आज 2 सेंचुरी। देखो इसी वजह से तुम लोगों को ना प्रसिद्ध कृष्णा जी की याद आनी चाहिए। इसी वजह से तुम लोगों को, तो सब लोग कह रहे थे अर्शदीप पिट गया, अर्शदीप पिट रहा है, अर्शदीप रन खा रहा है। भाई साहब एक बात बताऊं, अगर अर्श ने जैसे 2 ओवरों में मार खाई ना, अगर 2 ओवरों में ऐसे ही पील जाता, अगर ऐसे ही और रन, भाई आज सेंचुरी हो जाती लड़कों की। और अगर एक आध बॉलर और मदद कर देता ना कहीं, देखो मैच को हमने जीत ही जाना था। 220-25 के रन चेज में हमने कर लेना था मैच को अपने मतलब उसमें फेवर में। लेकिन देखो आज भाऊ की सेंचुरी रहेगी और इधर से लड़के की रहेगी। इस लड़के को तो चलो ये कह सकते हैं आउट हो गया था, लेकिन उधर से सूर्य कुमार यादव की रहेगी, वो तो नॉट आउट गया है भाई। 17 बॉलें खेली हैं पेस के खिलाफ, ईशान किशन ने 44 रन बनाए। आप इसका ना डोमिनेट देखो, कितना डोमिनेट कर रहा है लड़का, फास्ट बॉलर को भी और स्पिन बॉलर को भी। भाई 17 बॉल में 44 फास्ट बॉलर के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ 15 बॉलें खेली हैं, वो 32 रन बनाए वहां पे। और ये सारी चीजें भाई लोगों को क्रैक्स की ऐप है डिस्क्रिप्शन में, वो भी कर लेना। कहीं तुम ये सोचो कि भैया की अपनी लिए बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है, तो कर लेना आप लोग। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई लोगों, उसको जरा आप लोग जाके कर लेना भाई लोग, ज्वाइन कर लेना। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है और कौन कौन भाई इस चीज को एक्चुअली में पॉजिटिव चीज मानता है कि आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुआ, पहली बॉल पे आउट हुआ, और उसके बाद भी इंडिया ने 200 प्लस का रन चेस, सबसे फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेस किया है। इसको कौन कौन भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज समझता है? देखो यार मैं ये तो नहीं चाहता कि अभिषेक शर्मा फेल हो जाए, लेकिन पिछले बहुत टाइम से ना अभिषेक शर्मा ने सबकी गलतियां छुपा रखी हैं भाई। तो आज ये जो हुआ है ना, देखो अगर तो चैंपियन बनना है, एक प्लेयर के बलबूते पे चैंपियन नहीं बन सकते। और एक बात बता दूं मैं, अगर आपको एक ही प्लेयर बार बार जिता रहा है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है बड़े टूर्नामेंट के हिसाब से। क्योंकि एक दिन आएगा सेमीफाइनल में शायद उसका बुरा दिन होगा, या फाइनल में उसका बुरा दिन होगा, तो फिर बैठ जाएगा मामला। आज जैसे अभिषेक शर्मा यार आज लगा ही नहीं अभिषेक शर्मा आउट हुआ है। आज ऐसा लगा एक लेफ्टी आउट हुआ है, दूसरे लेफ्टी ने आके यार क्या कहर मचाया, क्या कहर मचाया भाई, लाजवाब पारी खेली। और मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूं कि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुआ है। और अच्छी बात यह होती है कि बॉल खराब नहीं करता वो, अगर वो 10 बॉलें खेल जाता वो 20 कर जाता, पर पहली बॉल पे आउट हो गया वो, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज भाई लोगों, मैं यहां पे एक बात बता दूं भाई लोगों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो नए भाई लोग हैं। बाकी जो अपने पुराने भाई मित्र हैं, कार्यकर्ता, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सबका। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, एक बड़ा ही अजीब सा एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो रखी है जसप्रीत बुमराह को लेके। लोग ये कह रहे हैं भाई जसप्रीत बुमराह को क्यों रेस्ट दे दिया, क्यों रेस्ट दे दिया, एक ही मैच तो खेला है, वो ओडीआई नहीं खेलता है, 2023 से ओडीआई नहीं खेला है। उधर से अगर टेस्ट में देखोगे वहां 5 मैचों की सीरीज में 5 के 5 मैच नहीं खेलता है, क्यों बुमराह को रेस्ट दे दिया? भाई बात यह है, देखो आज तो रिंकू की भी बल्लेबाजी नहीं आई, हार्दिक की भी नहीं आई, वो ठीक है बात, लेकिन भाई ये जो 8वें नंबर पे एक थोड़ा सा बल्लेबाजी करने वाला जो बंदा रखना है ना, ये उसकी वजह से रेस्ट कराया है। देखो अक्षर हो गया था इंजर्ड, तो उसको तो आपको बाहर बिठाना ही था। वहां पे मतलब आपने एक बॉलर ले आया आप कुलदीप यादव को, अब कुलदीप को लाए तो दो ऑप्शन थे। मैं तो इसमें गौतम गंभीर को अप्रिशिएट कर रहा हूं यार, आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप हर्ष को बाहर कर देते या फिर आपने बुमराह को बिठा दिया। तो इस वजह से बुमराह को बिठाया गया है, वर्कलोड के चलते नहीं बिठाया गया बाय द वे, ऐसा टॉस पे कप्तान ने कहा नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इस वजह से बिठाया गया भाई। तो इस वजह से राणा जी को वहां पे लेके आया गया, तो राणा जी ने अच्छा काम किया उस तरीके से, बहुत बढ़िया। संजू सैमसन ने 5 बॉल में 0 रन बनाए भाई लोगों। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है, ऐसे करो जरा एक बार।
नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को स्कोर कार्ड पे दिख रहा है 5 बॉल में 6 रन बनाए हैं, एक छक्का मारा है उसने, पर मैं ये कह रहा हूं संजू सैमसन ने 0 रन बनाए हैं 5 बॉल में। नहीं समझ में आया कैसे भाई? अगर स्कोर कार्ड देख के आए हो तो नहीं समझ में आएगा, पर हमारे जो 90% लोग होते हैं वो मैच देख के आते हैं, लेकिन जो 10 15 20% या कुछ भी लोग अगर मैच नहीं देख के आए, भाई मैं बताऊंगा तुमको आंखों देखा हाल, मैं क्या करूंगा? नहीं तो भाई साहब वो बंदा आउट था, 0 पे आउट था भाई, पहले मैच में फेल हो गया, दूसरे मैच में भी वो 0 पे आउट हो रहा था। जो थाला का आदमी है कॉनवे, उसने वो इतना अंदर था, उसको कैच लेने के लिए बड़े आराम से कैच ले सकता था, वो कैच लेने गया, बॉल लगी, बॉल उछल के बाउंड्री छक्के पे चली गई, इस वजह से 6 रन मिले, नहीं तो वो भी 0 पे ही आउट है आज। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है यहां पे संजू सैमसन के लिए। एक मैं स्टैट्स दिखा रहा हूं आप लोगों को संजू सैमसन के लिए, एक बार देखिए जरा, एक सेकंड। देखो भाई संजू सैमसन के लिए सब कुछ सही चल रहा था जब तक शुभमन गिल नहीं आया था। अब शुभमन गिल वाले फैंस की भी एक डिमांड है, यहां पे मैं आता हूं तुम लोगों के भी। जब तक शुभमन गिल नहीं आया था T20 में वाइस कैप्टन बनके, एज ओपनर बनके, तब तक संजू के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बात तो तुम मानते होंगे। पर अभी वो गोबर कर रहा है, मैं उसको कैसे ठीक बता दूं? उसका नंबर छेड़ा गया, उसको नीचे लाया गया, उसको ओपनिंग से हटा दिया गया, वो फिर बाहर कर दिया गया, और उसने भी कसम खा रखी मैं नहीं बनाऊंगा रन। मुझे ऐसा लग रहा भाई लोगों दोबारा से टाइम आ गया जस्टिस मांगने का, मांग लो, क्योंकि उधर से ईशान किशन ने कमर कस ली, अभिषेक शर्मा को किसी कोई माई का लाल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, और उधर से तिलक में से और भाई श्रेयस अय्यर में से कोई एक बंदा वर्ल्ड कप में रखना ही पड़ेगा आपको, और अगर रखना है तो उनमें से फिर बंदा वो 11 में भी डालना पड़ेगा, ये बता दूं मैं तुमको, 100% 11 में रखना पड़ेगा, अय्यर या फिर तिलक में से किसी को 15 में नहीं 11 में डालना पड़ेगा। ये बायोलेटरल का अलग सीन चल रहा है। संजू सैमसन का सिंस 2025 13 पारियों में 238 रन है, 18 का एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, 50 सिर्फ एक है, लेकिन संजू सैमसन एज ओपनर जब तक खेल रहा था 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था। तो भाई अब हो चुका है वो एकदम प्रेशर उस पर आ चुका है। देखो दो चीजें थी पहले मैच के बाद, ठीक है यार दूसरे में रन बना देगा कोई दिक्कत, और यहां तो इतनी भर भर के ड्यू थी यार, यहां भी नहीं बनाए, तुम तो 0 पे आउट हो रहे थे, वो तो छक्का भी वो देके चला गया तुमको कौन भाई। अब भाई लोगों यहां दिक्कत होगी संजू सैमसन के लिए बड़ी ज्यादा। अब तीसरा मैच मैंने कमेंट्री में सुना था कि संजू सैमसन के घर पे है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे हो, ऐसा ना हो कहीं घर पे मैच और घर वाले बंदा बाहर बिठा दो। हालांकि मुझे लग रहा है कि संजू शायद एक मैच और खेलेगा, तीसरे मैच तक तो कोई चेंज करेगा नहीं, टीम करेगी नहीं टीम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया मैच भी जीत रही है, तो वो वाली चीज है। बाकी संजू यार हाफ हार्टेड शॉट मार रहा है, आधे अधूरे शॉट मार रहा है, तो वो चीज समझ में आ नहीं रही भाई लोगों, तो ये वाला दिक्कत है भाई लोगों। ठीक है भाई लोग बोल रहे हैं 5वां मैच है, लास्ट मैच है, हाँ तो कमेंट्री पे भी मैं यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं कमेंट्री की बातें यहां बताता नहीं हूं। ऐसा बोला था ना कि अगला मैच संजू के घर में है, कसम से बता रहा हूं ये बोला गया कमेंट्री में, अगला मैच संजू के घर में है, झूठ नहीं बोल रहा भाई। इसी वजह से मैं आखिरी में म्यूट कर लेता हूं, आज मेरा म्यूट नहीं हो रखा था, आज मैंने इसलिए सुन लिया, इसीलिए नहीं बताता हूं। मैं तो मैच से एक दिन पहले वेन्यूज बता देता हूं सबको, कहां मैच है। ठीक है भाई लोगों तुम लोगों ने बता दिया, ठीक है चलो जी। अब संजू सैमसन के लिए दिक्कत हो चुकी है भाई बहुत बड़े लेवल वाली। आगे कौन है भाई लोगों, कौन बंदा है आगे? सूर्य कुमार यादव की तो बात हो चुकी है, शिवम दुबे भाई लोगों, शिवम दुबे भाई, शिवम दुबे मैंने सुना यार 100 मीटर से ऊपर का छक्का मार दिया यार थाला के आदमी ने भाई, एक उसने वो सोडी को ही मारा है क्या? क्योंकि मैं उतना ध्यान दे नहीं पाया भाई लोगों, क्योंकि मैं थोड़ा लाइव की तैयारी में लगा हुआ था, तो वो मैंने उस टाइम पे ध्यान दिया नहीं, लेकिन एक शॉट मारा था उसने, सोडी को मारा था और वो बहुत लंबा गया था भाई लोगों, है ना, उसी को मारा है क्या? 100 मीटर का, वो बहुत ऊंचा गया था, मैंने वो मीटर नहीं चेक किया कितना मीटर गया है, लेकिन वो इतना ऊपर गया था कि थोड़ी देर के लिए तो एकदम मतलब बॉल हवा में गायब हुई है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दिखी है कि कहां गिरी है जाके। बहुत अच्छा खेला है, मतलब आज कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। आप दुबे की पारी देखो, 18 में 36 रन बनाए भाई दुबे ने। स्ट्राइक रेट देखोगे तो ये ठीक है, फास्ट बॉलिंग दोनों ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, तो ओवरऑल भी 200 का स्ट्राइक रेट है। 3 छक्के मार दिए दुबे ने, एक यहां पे चौका मारा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रहेगी भाई लोग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी तब तक ही ठीक है जब तक जीत रही है इंडिया। आज दुबे देखो, 1 तुम छेड़ नहीं सकते, पर मेरा गोती है अपनी मर्जी का, मेरा गोती गुलाटी ना मारे ऐसा कैसे हो सकता है? गोती को ना पेट में गुड़ 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 होने लग जाती है अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर कुछ ना करे तो। गोती को ये लगता है भैंस की, वो मैंने एक बार फादर और बेटे वाली कहानी नहीं बताई थी कि एक बाप है, वो बैठे हुए हैं घर में, बेटा घूम रहा है ऐसे खेल रहा है, अब बाप को ये लग रहा है यार मैं बापू मैं इसको पेल ही नहीं रहा, मैं इसको गुस्सा ही नहीं कर रहा, अरे इधर काम कर स्कूल का, हाँ हो गया। अब बाप को ये लगता है स्कूल का काम भी कर लिया, तो तेरे को बोला था वो काम कर लिया, हाँ वो भी हो गया, चल जैसे। तो ये वाला भाई उसका गोती का ये है, वो थोड़ी देर में ये हो जाता है उसको कि मैं कोच हूं यार मैं कुछ तो करूं, तो वो वाला सिस्टम रहता है भाई उसका। तो यहां पे क्या हुआ, अब हार्दिक पांड्या और मतलब ठीक है भेज दिया ऊपर। अब देखो 1 तुम छेड़ नहीं सकते, ओपनिंग तुम छेड़ नहीं सकते, मतलब 3 पे तुमने ईशान किशन खिलाया तो वो भी ओके है, 4 पे सूर्य कुमार यादव को आना ही आना है, तो बच कौन सा क्या जगह, बच गई जगह 5वें नंबर की, तो मैं अपने कीड़े निकालूंगा 5वें नंबर पे, तो वो गोती यहां पे कर रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या उस्ताद जी को भाई बल्लेबाजी नहीं मिली, इसका बहुत ज्यादा खेद है। ये दुबे ही बुमराह है, बुमराह ही दुबे ही बुमराह है। अगर बुमराह अवेलेबल नहीं है तो भाई ये चीज याद रखना भाई सारे भाई बंधु। चलिए जी अब आ जाते हैं भाई लोगों आगे, अब इंडिया की जरा बॉलिंग पे आ जाते हैं, वो बहुत जरूरी भाई लोगों। देखो रन काफी पड़ गए वहां पे हमारे, और न्यूजीलैंड के भी हमने एक बार स्कोर कार्ड देखना है पूरा। हाँ जी इधर बॉलिंग पे आ जाते हैं भाई लोग, किधर गए लड़के हमारे, ये रहे भाई लोग। नहीं मैं इंडिया की बॉलिंग पे आने से पहले इस भाई की बात करूंगा।
किस किस भाई का गुस्सा अर्शदीप को लेके कम हो गया है जब तुमने फोक्स को देखा है? ये मैंने स्क्रीनशॉट सिर्फ 2 ओवरों का लगा रखा है। इसने चिमटे ने इसने 3 ओवर डाले हैं भाई। ये 3 ओवरों में 67 रन देके गया है। पहले 2 ओवरों में 49 और तीसरे ओवर में ये फिर पिला है। ये 67 रन दिए 3 ओवरों में। अगर आज इसके 4 ओवर पूरे हो जाते ना, ये तोड़ के आज ये बना गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तो इसका 1 ओवर रह गया भाई। अर्शदीप का खुद गुस्सा कम हुआ है इसको देख के भाई। आज 2 मोमेंट हैं जो इस मैच को और 2 ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का पूरा सिस्टम आज बदल के चली गई। बताता हूं कैसे। ये जो आदमी देख रहे हो ना तुम, इसकी बगल में जो खड़ा है डैरल, ये सॉरी मिचेल सेंटनर भाई। इस आदमी ने बिल्कुल एक इतनी बड़ी चवड़ मारी है इसने कप्तानी में। पहला ओवर किसने डाला? मैट हेनरी, 6 रन 1 विकेट, ओके हो गया। दूसरा ओवर किसने डाला? अरे पूछ नहीं रहा हूं, अरे बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, डफी ने। तीसरा ओवर किसने डाला? ये थाला का आदमी है। अरे मैं थाला का आदमी, ये करेगा बर्बाद, ये लाएगा इनको 10वें नंबर। ये मिट्टी पारी इन द हाउस गाइस चलती फिरती। तीसरा ओवर डलवाया भाई लोगों इस भाई से, इसने दिए 24 रन। अब इससे हुआ क्या? एक बॉल में 12 रन दिए इसने। दे वाइड पे वाइड, दे नो पे नो, दे वाइड पे वाइड, दे नो पे नो। एक लीगल बॉल में 12 रन दिए इस बंदे ने और पूरे ओवर में इसने 24 रन दिए हैं। अब इससे हुआ क्या? ये अरे इसको दिवाली पे एक वो दे देना, ये सोन पापड़ी के डब्बे दे देना एक। मेरी तरफ से काजू की कतली है, मेरे राजा को भी हेल्प किया इसने। और भाई ईशान किशन भाई बछड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए तो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब जब भी उसने इस तरीके से रन, मतलब मैं चाहता था वो बना दे। तो इससे क्या हुआ? ईशान किशन के रन आ गए। ईशान किशन को स्टार्ट अच्छा मिल गया वहां पे, तो उसको एक वहां से कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया कि यार भाई बहुत बढ़िया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं क्योंकि तगड़ा स्टार्ट मिल गया। फिर सूर्य कुमार यादव भी कुछ ज्यादा बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था। फिर सूर्य कुमार यादव ने धर लिया इसको। सूर्य कुमार यादव ने भी दे चौके पे चौके, दे छक्के पे छक्के, भाई उसका भी स्ट्राइक रेट जो है फिर वो भी 200 से पार हो गया। तो इस बंदे ने भाई लोगों बहुत 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 मतलब मदद की है भाई इसने। तालियां हो जाएं लाजवाब भाई। हालांकि मैं एक बात बता दूं, करंट सिचुएशन क्या है अभी न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, और इसकी बॉल पे कैच भी छोड़ा है मिचेल सेंटनर ने, और ये दोनों हंसे हैं। अभी ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है? एक तरफ भाई लोगों ये बैठा है, बीच में कुर्सी डलवा के इसको बिठाया है, इसको चारों तरफ से घेर रखा है सारे न्यूजीलैंड के बंदों ने, और इससे पूछा जा रहा है सच सच बता दे किसके लिए काम करता है तू। कहेंगे कुछ नहीं, बस इतना बता दे कि तेरे को किसने कहा है और किसके लिए तू काम कर रहा है। क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करने गया था भाई, ये पहली बॉल जब खेली ना इसने हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों ने भाई इसको इतनी गंदी गाली दी थी और इतना गुस्सा था, इसको देख के दी थी, पता नहीं इसकी तरफ देखा था या इसको कहा था क्या था, इतना गुस्सा था। और उससे 1 बॉल पहले विकेट मिली थी, तो वहीं से भाई न्यूजीलैंड वालों ने धर लिया इसको। यार ये तो आरसीबी के मजे ले रहे हैं 49 और यार मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था यार तीसरे ओवर का। तुम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हो यार भाई। तीसरे ओवर का मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था यार भैया। मैं चाहता था वहां पे 67 लगाना, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट ही 49 का था। भाई जितने भी आरसीबी के लड़के लोग हैं भाई, ये जलते हैं हमारी कामयाबी से। मेरी खुद की टीम आरसीबी है, पहली टीम मेरी पंजाब है, दूसरी टीम आरसीबी है जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। ये भाई जलते हैं, ये मजे ले रहे हैं आरसीबी वालों, और आरसीबी का भाई भौकाल है, मतलब पूरा एकदम उनका दौर आ चुका है, ये और जलेंगे भाई लोगों। तो ये 49 भाई दिए हैं अगले ने, मैं क्या करूं। अब ऐसा मतलब थोड़ी कि पूरी टीम 49 पे ऑल आउट हो जाए और एक बंदा 2 ओवर में 49 दे रहा है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार भैया। कुछ भी करते हो भाई लोग। हाँ जी भाई लोगों, अब लेके आते हैं भाई लोगों अर्शदीप होनियों को। अर्शदीप भाई की फोटो लेके आए जाए भाई लोग। पहले अर्शदीप की फोटो देखो तुम, देख ली, हो गई तसल्ली, ध्यान से देख ली। ये रिएक्शन अर्शदीप का तब का है जब एक छक्का मारा था, शायद इसने जैक फोक्स नहीं मारा था, आई थिंक वो पीछे मुड़ के मारा था ना, और भाई वो वरुण चक्रवर्ती वहां पे था, फील्ड कर रहा था। वो एक्चुअली अगर वहां थोड़ा सा अच्छा फील्डर होता ना, कैच हो सकता था, बट चलो कैच नहीं हुआ, वो छक्का चला गया, चलो जो भी है। भाई देखो उसके बाद पूरी टीम ने बदला लिया है अर्शदीप का। आज मैं बड़ा ही प्राउडली एक बात बोल सकता हूं कि अर्शदीप का बदला हमारे, मतलब अर्शदीप को 53 रन पड़े हैं, 53 ही पड़े हैं ना अर्शदीप को, एक मिनट देख लेते हैं। 53 रन पड़े हैं 4 ओवरों में, पर उसका बदला 3 ओवरों में 67 रन से भाई लोगों इस बंदे से वसूली कराई गई है। इसके 2 ओवरों में 49 पड़े भाई लोगों, 24 प्लस 25 और उसके बाद फिर 18। यार पहले 49 फिर 18। मेरे को लग रहा है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और मुझे पूरा स्कोर कार्ड जो है वो बता देना चाहिए भाई लोगों। इंडियन बॉलिंग देख लो भाई एक बारी। अर्शदीप 4 ओवर 53, 0 विकेट। हार्दिक पांड्या उस्ताद होने की जय हार्दिक पांड्या। भाई आज गलत हुआ भाई, बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए था उस्ताद जी को। मेरे को तो लग रहा था उस्ताद जी के सेंचुरी का चांसेस क्रिएट हो गए हैं। 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। हर्षित राणा देश का बेटा, देश का राणा, गौती का आदमी। भाई इस आदमी ने एल पे रख के घुमा रखा है भाई कॉनवे को, ये तो टिकने नहीं दे रहा भाई। चौथी बार लगातार आउट कर दिया इस बंदे को, कमाल कर रखा है भाई। 3 ओवर 1 मेड और मेड इन ओवर विकेट था वो। भाई तो मैं यहां पे छोटा सा बता दूं भाई लोगों, 3 ओवरों में 43 रन थे न्यूजीलैंड के, 43 3 ओवरों में। अगली 8 बॉलों में कोई रन नहीं आया और 2 विकेटें निकाल दी। 6 बॉलें उसमें हर्षित की थी, 2 बॉल अगली जो 8 काउंट कर रहा हूं मैं उसमें वरुण चक्रवर्ती की थी। तो इस तरीके से रहा भाई हिसाब किताब। 35 रन 1 विकेट 1 मेड इन 4 ओवर हर्षित राणा, 3 ओवर सॉरी। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप ने 4-4 ओवर दोनों ने डाले, 35-35 रन दिए। वरुण को 1 विकेट, कुलदीप को 2 विकेट। ठीक बॉल डाला, बहुत ड्यू था, बहुत भारी ड्यू था।
तो इतना तो बहुत अच्छा बोल डाला मेरे ख्याल से। तो अभिषेक ने 1 ओवर डाला 12 रन, शिवम दुबे ने 1 ओवर डाला, और शिवम दुबे ने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आगे भाई लोगों विकेट निकाली है। ये 1 ओवर में जो उसने 7 रन दिए हैं ना थालापुर रीजन, और इंडिया भाई लोगों विकेटों से भी 7 से जीती है। तो यहां पे भी थालापुर रीजन हुआ भाई 49 18 दुबे 7 रन 7 विकेटों से जीतना, 1 विकेट, मतलब ये बहुत कुछ ऐसा हो रहा है भाई। तो ये रहा भाई लोगों इंडिया का बॉलिंग कार्ड। उधर से न्यूजीलैंड का बॉलिंग कार्ड भी देखो, थोड़ी सी तुम्हें आसानी हो जाएगी समझने में। मैट हेनरी भाई सच्ची बताओ भाई, ये कितनी बड़ी नल्ली कैप्टनसी है। ऐसे कर दो जो चाहता है या जो मानता है कि ये बहुत ही घटिया कैप्टनसी की है मिचेल सेंटनर ने। देखो सेंटनर को एक तो ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पहले बल्लेबाजी कर रहा हूं तो रेला गया, मैं पहले मतलब खुद बल्लेबाजी कर रहा हूं तो रेला गया। लेकिन ये कितनी घटिया कैप्टनसी है। तुम्हारा मैट हेनरी का 1 ओवर बचा रह गया, मैट हेनरी का 1 ओवर रह गया, वो 1 ओवर में 6 रन देता है और तुम उसको दूसरा ओवर नहीं देते। और जब तुम उसको ओवर देते हो तब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था इंडियन बल्लेबाजों को कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तब तो रगड़ दिया सबको। तो ये इतनी नमूना कैप्टन, देखो 2 तरीके से बंदा मैच देखेगा ना। एक तो ये कि यार भाई एंटरटेनमेंट ही नहीं था, एकदम वन साइडेड कर दिया भाई। अब उसमें हमारे लड़कों की क्या गलती है। अब सूर्या भाई जब खेलेगा तो खेलता ऐसा ही था, वो पिछले कुछ मैचों से अटका हुआ था। ईशान किशन इसी तरीके से खेलने के लिए आया है, और इन सब में अभिषेक तो चला नहीं। अगर वो चलता तो वो और ज्यादा चीट पाट थी। हालांकि आज कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने, तो ये भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही खेले हैं। एकदम बकवास घटिया कैप्टनसी करी है इसने भाई ने। और बाद में तो इतना एक कैच छोड़ा है, एक कैच भी छोड़ा उसने इसका, सूर्य कुमार यादव का, मतलब मन ही नहीं का, बिल्कुल टूट ही गया था, खत्म ही हो गया था। मेरे को तो लग रहा है चौथे मैच तक कहीं गौती के पैरों में ना गिरा मिले कि छोड़ दो कोई बात नहीं। हालांकि वो लड़के लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया वो बदला लेंगे चुन चुन के, टी20 के फॉर्मेट में वनडे का पूरा बदला लेंगे, टेस्ट का भी बदला लेंगे। ये जो गिरधारी भाई का इन्होंने जो जिंदगी बर्बाद किया है ना टेस्ट मैचों से, टेस्ट की जो कप्तानी खाई है इन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने, ये इतने प्यार से आते हैं मुस्कुरा के भाई, इतना गहरा जख्म देके जाते हैं ये। अभी भी इन्होंने वनडे सीरीज जीती है हमसे, हमारा मतलब विराट कोहली की सेंचुरी के बाद भी ये वनडे सीरीज जीत के गए हैं। तो इस टी20 में भाई लोगों को पूरा चीर फाड़ करी जाएगी। और लड़के लोगों के बीच में एक और यहाँ पे डिमांड रखी जा रही है, भैया 5-0 ही करेंगे। भाई मुझे अभी भी लगता है यार ये एक मैच तो जीत ही जाएंगे यार मेरे को कह लेने तो एक मैच जीत जाएंगे। अगर मैं 5-0 पे आ गया ना, ये पक्का जीत जाएंगे फिर एक। तो मुझे तुम अपनी बात पे स्टैंड रखने दो, रहने दो। तुमने 5-0 करना है कर लो, मैंने 5-0 बोला, ये अगला ही जीत देंगे। जब तक मैं इनको एक मैच का चांस दे रहा हूं तब तक ही ये भाई लोगों मतलब इस तरीके से चल रहे हैं, तो इनको चलने दो इस तरीके से। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें भाई लोगों, मैट हेनरी 3 ओवर 41 रन 1 विकेट, डफी 4 ओवर 38 1 विकेट, जैक 3 ओवर 67, खत्म कहानी। मिचेल सेंटनर 2 ओवर 27, उसकी खुद हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ओवर डालूं, 2 ओवरों में उसका भी हो गया था भाई लोगों। इस सोडी 3 ओवर 34 रन 1 विकेट। डैरल मिचेल वो कह रहा मेरे पल्ले क्यों बंधवा दिया, ये विनिंग शॉट, 2 बॉलें डाली हैं 2 रन, और भाई लोगों फिर उसके बाद जो है वो मैच खत्म हो गया। इसमें न्यूजीलैंड की एक बारी बल्लेबाजी भी देख लो, दोनों मिक्स हो जाएंगी। कॉनवे 19 रन 9 बॉल में, मुझे भी लगता है ये बकवास ओपनर है, ठीक है उसने आज थोड़ा सा करने की कोशिश की, 200 से स्ट्राइक रेट से खेला वो, पर मुझे ऐसा लगता है ये एक तो ये ना, हेलो भाई मेरे को ना इसको देख के ना टी20 में बड़ी ना नेगेटिव सी एक अप्रोच सी दिखती है। एक देखो फील्डिंग में क्या करता है ये, इसने ईशान किशन का कैच पकड़ा, नहीं किसका पकड़ा था एक बंदे का कैच पकड़ा था इसने, किसका पकड़ा था, एक तो छोड़ दी थी, एक इसने कैच पकड़ा था, अभी पता कर लेता हूं मैं किसका पकड़ा था इसने कैच, एक मिनट। ये रविंद्रा हेनरी कॉनवे डॉफी, अभिषेक शर्मा का कैच पकड़ा था इसने, अभिषेक शर्मा का कैच पकड़ा इसने, जेब में डाल दी बॉल, चलो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बड़ा ना ये है नहीं यार, ये ठीक नहीं है। टीम शेफर्ड और वो फिन एलन, ये है भाई ओपनर, ये ओपनर लाओ तब जाके बात बनेगी। पर आज तो चलो ठीक खेला, आज तो एप्रिशिएशन होनी चाहिए। 13 में 24 टीम शेफर्ड, ये तो लाजवाब भाई, ये तो खतरनाक है, तो बिल्कुल ब्रेंडन मैकलम की वाली फील देता है। 26 में 44, ये अच्छा खेला भाई, रचिन रविंद्रा अच्छा खेला, लेकिन फिर वही बात, ऐसे बड़े प्लेयर नहीं बनोगे, ऐसे पोस्टर बॉय नहीं बनोगे न्यूजीलैंड के। अगर पोस्टर बॉय बनना है तो कुछ करना पड़ेगा भाई, मतलब पारी लंबी लेके जानी थी ना। 13 में 19 किए ग्लेन फिलिप्स ने, 11 में 18 किए डैरल मिचेल ने। चैंपमैन ये बिल्कुल पाकिस्तान से जब से खेल के आया इसका बेड़ा गर्क हो रखा है। 13 में 10, 27 में 47 किया सेंटनर ने। एक टाइम लग रहा था कि ये शायद 190 भी नहीं जाएगी टीम, लेकिन वो फिर भी 200 पार करा गया, ये अच्छी बात है। जैक ने 8 बॉल में 15 किए। इसी बात से अंदाजा आ गया था अगर ये बंदा 200 से ऊपर के या 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, इसी बेसिकली इसने जो हर्षदीप को छक्का मारा था ना उसका बदला लिया, इसको इतना कूटा, इसको 67 रन मार दिया 3 ओवरों में, ये उसका बदला लिया भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों मैच का लेखा जोखा। अब मैं आ जाता हूं शुभमन गिल के फैंस की भाई लोगों, बहुत ही जायज और बहुत ही जेन्युइन डिमांड है भाई लोग। कौन कौन शुभमन गिल का फैन है, एक बारी हाथ खड़े करो भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये बात बहुत आगे तक जानी चाहिए। देखो मैं शुभमन गिल के शतक को जीरो नहीं कर सकता, जीरो को शतक नहीं कर सकता, तो वैसे ही मैं संजू सैमसन के इन 2 मैचों के फेलियर को कैसे बड़ा बता सकता हूं, जब वो मार के गोबर गया है तो मैं कैसे बताऊंगा भाई लोगों। तो भाई लोगों 3 फैन आए हैं शुभमन गिल के, तो भाई 3 फैन ने हाथ खड़ा किया है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग हाथ खड़ा करें जितने भी शुभमन गिल के फैन हैं, डरो मत यार, घबरा क्यों रहे हो यार तुम यार। और भाई मुझे बात करनी है यार, देखो भाई तुम भाई जितने भी दूसरे लोग हैं मैं उनको बता दो भाई, इनकी ना एक डिमांड है, ये कह रहे हैं, और मैं कैसे ये डिमांड पूरी करूं, ये कह रहे हैं कि जो संजू सैमसन ने 2 T20 आईज में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो खेला है,
21 जनवरी को और 23 जनवरी को जो मैच हुए हैं, दो में स्पेसिफिक टाइम डेट बता रहा हूं, ये जो मैचेस हुए हैं इनमें जो संजू सैमसन ने 173 रनों की पारी खेली है उसकी हाईलाइट भेज दो, ऐसा बोल रहे हैं भाई लोग। भाई मेरा फिर से एक सवाल है, देखो शुभमन गिल यार विकेट कीपर नहीं था, सिर्फ प्रॉपर बैट्समैन था ना, तो भाई देखो ये संजू सैमसन ओपनिंग ठीक ही कर रहा था उससे आने से पहले, तो इस करके उसको ओपनिंग पे दे दिया गया, दोबारा उसको बिठा दिया गया ओपनिंग पे, ठीक है। अब वो गोबर मार रहा है वो अलग बात है भाई, तीसरे मैच में इंतजार करते हैं। हालांकि अब तीसरे मैच में आर या पार ही है, या तो खत्म या तो फिर ओपनिंग ही बदल जाएगी। लेकिन भाई देखो अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेलता है, वहां पे गिल ऊपर नहीं जा रहा उससे, जायसवाल अच्छा खेलता है उससे ऊपर वो भी ऊपर नहीं जा रहा, ईशान किशन ने आके बता दिया। तो भाई शुभमन गिल की एक्चुअली में अभी ओडीआई में और टेस्ट में, देखो मैं एक बात बता दूं भाई, यहां कुछ ऐसे लोग हैं शुभमन गिल के हेटर्स हैं यहां पे कुछ, वो ये तक कहते हैं कि शुभमन गिल की जगह नहीं बनती ओडीआई में। और मैंने कई बार ये बात कर ली, मैंने कहा क्या करूं फिर उसका, मैं कहा ओडीआई से भी हटा दूं। हाँ हटा दो भैया, यहां पे आते हैं लोग कह रहे भैया जो T20 में प्रोग्राम रचा है ना, मैंने कहा हाँ यही वाला प्रोग्राम एक बार ओडीआई में और रचा दो। तो मैंने कहा भाई फिर उसका क्या करें, मैंने कहा उसका शुभमन पान भंडार खुलवा दो फिर। अरे बंदा वो ओडीआई में भी ना खेले, टेस्ट में भी ना खेले, T20 में थोड़ा था उस तरीके से। बाकी संजू सैमसन करके बहुत खराब काम किया गया है, बाकी देखते हैं भाई लोग क्या होता है क्या नहीं। सूर्य कुमार